AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? वह फ्रांस। AI समिट 2025 का आयोजन फ्रांस में किया गया, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षित जिम्मेदार उपयोग पर चर्चा हुई। 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस मिशन के माध्यम से डॉकिंग तकनीक का सफल प्रदर्शित किया गया था? वह स्पारडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन भारत का अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमता विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? बांग्लादेश नहीं, चाइना रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? चीन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करती है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? वह ITU, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU यह सूचना जारी करता है। वेब 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? वह मुंबई। वेब समिट 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया था। ज्वालामुखी की भूमि किस देश को कहा जाता है? यह इंडोनेशिया को। ज्वालामुखियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बड़ी संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। भारत में सर्वाधिक रामसर शहर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में भारत के सर्वाधिक रामसर शहर स्थित है। हाल ही में नाटो का नया सदस्य कौन सदस्य बना? वह है स्वीडन नाटो का नवीनतम सदस्य बना। स्वीडन जो है नाटो का नवीनतम सदस्य बना। 2012 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? WIPO। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO यह सूचकांक जारी करता है। भारत की अस्टेट सिटी किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को अस्टेट सिटी कहा जाता है। जमशेदपुर टाटा स्टील के कर्नल स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा था। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? थाईलैंड। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? थाईलैंड। थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश। मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित भारतीय मिशन कौन सा है? गगनयान। मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित भारतीय मिशन कौन सा है? गगनयान। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। COP29 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वह जाएगा अजरबैजान। COP29 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अजरबैजान। COP29 आयोजन जो है अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया। भारत का शुगर बाग किस राज्य को कहा जाता है? वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का प्रमुख गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDC द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है वॉन। दक्षिण कोरिया का मुद्रा का नाम है वॉन। साउथ कोरिया का आधिकारिक मुद्रा नाम है वॉन, WON वॉन। भारत का डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है? भारत का डायमंड सिटी जो है जयपुर या सूरत में, वो है सूरत को कहा जाता है। सूरत हीरा कटिंग और पॉलिश सूटों के लिए प्रसिद्ध है। सूरत। विश्व में 4 उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? हो जाएगा चाइना। विश्व में 4 उत्पादक का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना। चाइना विश्व में 4 उत्पादक में सर्वप्रथम स्थान रखता है। मठों की भूमि किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? लद्दाख। लद्दाख अपने बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है? वह है श्रीलंका। श्रीलंका को पेरिल ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है। हिंद महासागर की का मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका। श्रीलंका को पेरिल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है। भारत के ऑरेंज सिटी किस शहर को कहा जाता है? नागपुर। भारत का ऑरेंज सिटी किस शहर को कहा जाता है? वह है नागपुर। नागपुर को संतरे का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर में संतरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वो है IMF।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। विश्व सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह है चाइना। विश्व में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना हो जाएगा, चाइना। चीन दुनिया में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में प्रथम स्थान पर है। 2025 में भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस सिटी कौन सा है? वो हो जाएगा अनिल चौहान। वह है अनिल चौहान 2025 में। जनरल अनिल चौहान भारत का वर्तमान CTS। मिशन लाइफ फाइल के वैश्विक स्तर पर किसने शुरू की थी? वह है इंडियन COP26 COP27 प्लेटफॉर्म। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश किया था? G7 शिखर सम्मेलन वह कनाडा। G7 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया था? वह कनाडा ने किया था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस स्थान में स्थित है? वह है मध्य प्रदेश में। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश या तेलंगाना भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का श्रीशैलम टाइगर। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रकाशित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर वर्ष ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सा है? अर्जेंटीना की राजधानी कौन सा है? ब्यूनस एयरिस अर्जेंटीना की राजधानी। ब्यूनस अर्जेंटीना की राजधानी। भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल को मसालों का भूमि कहा जाता है। यह प्रमुख मसाला उत्पादक राज्यों में शामिल है। लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लेम किस देश को कहा जाता है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लेम कहा जाता है। साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लेम कहा जाता है। भारत का पहला शुक्र मिशन कौन सा है? शुक्रयान-1। शुक्रयान जो भारत का प्रस्तावित वैल्यू एक्सप्लोरेशन मिशन है। 2036 में मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? वह है भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन जो था कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। भोपाल में हुआ था। विश्व में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? चाइना। चीन जो है विश्व में गेहूँ उत्पादक में सर्वप्रथम स्थान रखता है। भारत का IT राजधानी किस शहर का जाता है? बेंगलुरु। 129 वर्ष का है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO को रिपोर्ट जारी करता है। ILO रिपोर्ट जारी करता है। गोल्डन फ्लीस की भूमि किस देश को कहा जाता है? गोल्डन फ्लीस की भूमि किस देश को कहा जाता है? जॉर्जिया को ऐतिहासिक रूप से लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रेंच। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है फ्रेंच। फ्रेंच। स्विट्जरलैंड का मुद्रा नाम है स्विच फ्रेंच स्विच फ्रेंच। क्रिकेट जिसका 2027 की मेजबानी किस देश ने की थी? वह है इंडिया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी किसने की थी? वह इंडिया ने किया था। लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? वह मणिपुर को लैंड ऑफ रेड रिवर ब्लू हिल कहा जाता है। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता हुआ है? इनसेट जारी करता है। इनसेट। आग और बर्फ की भूमि किस देश को कहा जाता है? वह है आइसलैंड। आइसलैंड को ज्वालामुखी और ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सिल्क सिटी किस शहर को कहा जाता है? सिल्क सिटी जो भागलपुर को कहा जाता है। भागलपुर बिहार को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। पुर्तगाल की राजधानी क्या? पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी। तांबे की भूमि किस देश को कहा जाता है? ज़िम्बाब्वे। तामिल भूमि किस देश को कहा जाता है? तामिल भूमि किस देश को कहा जाता है? ज़िम्बाब्वे अपने विशाल तांबा भंडार के कारण प्रसिद्ध है। सूर्य की आधीन हेतु भारत का मिशन कौन सा? आदित्य L1 में भारत का पहला समुद्री मिशन सूर्य को अध्ययन करना। जो 1 सेकंड बोलता है। 2025 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के पहले में नया भागीदार देश कौन बना हुआ है? पनामा बना था। मिस्टर लगभग कई देशों के साथ कर रहे हैं। 2025 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव भारत सरकार में रेल मंत्री के रूप में कार्य करते हैं।
2025 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के विस्तार की घोषणा किस राज्य ने की थी? वह मध्य प्रदेश सरकार। भारत की पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान तकनीक RLV से संबंधित मिशन कौन सा है? वह है RLV-LEX। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट कौन जारी करता है? वह है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इथोपिया की राजधानी का इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा। ग्लोबल AI समिट इंडिया 2025 के आयोजन किस शहर में हुआ था? हुआ है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में AI एवं डिजिटल तकनीकों के कई क्षेत्रों में 1000 दीपों की भूमि किस देश का लेता हुआ है? इंडोनेशिया का। भारत में सर्वाधिक स्थापित नाविक केंद्रीय ऊर्जा क्षमता किस राज्य में? वह है राजस्थान। 60 बोलता है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? UNESCO ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करता है। 2061 बोलता है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश ने जीता था? वह है इंडिया। ICC T20 2024 का विश्व कप किसने जीता? इंडिया। भारत के औषधि राज्य किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड के अनेक प्रजातियां पाया जाता है। सऊदी अरब का मुद्रा नाम क्या? सऊदी अरब का मुद्रा नाम है क्या? सऊदी अरब का मुद्रा नाम है रियाल। सऊदी अरब का मुद्रा नाम है रियाल। सऊदी अरबिया के आधिकारिक मुद्रा का नाम है रियाल। सऊदी रियाल SAR। भारत में डीप ऑक्सीजन मिशन के संबंधित कार्यक्रम कौन है? समुद्रयान। लैंड ऑफ इटर्नल स्प्रिंग किस देश कहा जाता है? वह है गुटेमाला। गुटेमाला को उसके सुखद मौसम का लैंड ऑफ इटर्नल स्प्रिंग कहा जाता है। बर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में कौन जारी करता है? वह है IQAir द्वारा प्रतिवर्ष बर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारत का टी सिटी किस शहर को कहा जाता है? डिब्रूगढ़ को। भारत का टी सिटी किस शहर पर? असम के डिब्रूगढ़ सिटी ऑफ टी सिटी कहा जाता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडिया। विश्व में केले के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान कौन रखता है? इंडिया। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता किस राज्य में है? वह राजस्थान में। एशियाई विकास बैंक ADB के मुख्यालय कहाँ है? मनालिया। ADB के मुख्यालय मनालिया फिलीपीन में स्थित। व्हाइट लिली की भूमि किस देश कहा जाता है? व्हाइट लिली की भूमि किस देश का? कनाडा। कनाडा को व्हाइट लिली की भूमि कहता है। कनाडा को व्हाइट लिली भूमि के रूप में कहा जाता है। भारत का बम्बू स्टेट किस राज्य कहा जाता है? भारत का बम्बू स्टेट त्रिपुरा कहा जाता है। भारत का बम्बू स्टेट किस राज्य कहा जाता है? त्रिपुरा को कहा जाता है। त्रिपुरा बांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बम्बू स्टेट कहा जाता है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो है ग्लोबल ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो ग्लोबल वेज रिपोर्ट जारी करता है। मंगोलिया की राजधानी क्या? मंगोलिया उलान बटर मंगोलिया की राजधानी उलान बटर जो मंगोलिया की राजधानी है। भारत का सेमीकंडक्टर हब बनाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? वह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण और निवेश को बढ़ाना। हाल ही में ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? जसप्रीत बुमराह ने जीता था। ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जसप्रीत बुमराह ने जीता था। कॉर्पोरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इंडेक्स CPI कौन जारी करता है? CPI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स प्रकाशित करता है। लखपति दीदी पहल को प्रमुख रूप से किस राज्य में लागू किया गया था? वह उत्तराखंड। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आय को बढ़ाना था। हाल ही में कौन भारत में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? वह है ऑल ऑफ द सभी। भारत ने विभिन्न समय में अग्नि भी ब्रह्मोस और प्रायरी जैसे उन्नत मिसाइलों को सफल परीक्षण किए। नॉर्वे की राजधानी क्या? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहाँ? ओस्लो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? वह है ग्लोबल फायर पावर संस्थान विश्व की सैन्य शक्ति रैंकिंग जारी करता है। भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोर्ट 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? वह न्यू दिल्ली में। ट्यूलिप की भूमि किस देश को कहा जाता है? ट्यूलिप की भूमि किस नीदरलैंड अपने ट्यूलिप फूलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध। भारत का एप्पल स्टेट किस राज्य का है? वह हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर का। भारत में एप्पल स्टेट किस राज्य का? जम्मू कश्मीर के भारत में सेब का उत्पादन सबसे प्रसिद्ध। सिप्री द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है? मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। सिप्री विश्व सैन्य हथियारों से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है।
विंटर ओलंपिक 2036 की मेजबानी कौन सा प्रदेश करता हुआ है? इटली। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता किस राज्य की है? वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अग्रणी राज्यों में से है। तुर्की की मुद्रा क्या नाम? तुर्की की मुद्रा का नाम है रीरा। तुर्की का आधिकारिक नाम है रीरा, RLIR। मंदिरों का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? वह है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल भुवनेश्वर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? वह है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, RSF। झीलों और ज्वालामुखी भूमि किस देश को कहा जाता है? निकरागुआ अपने झीलों और ज्वालामुखी के प्रसिद्ध। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में दाल उत्पादन में से प्रथम स्थान रखता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रसेल्स। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम या ब्रसेल्स में, बेल्जियम या ब्रसेल्स। भारत में पिंक सिटी का जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर अपनी गुलाबी वस्तु का पिंक सिटी कहा जाता है। मध्य यात्री के सूत्र भूमि किस देश कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन प्रकाशित करता है? IEA। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जारी किया जाता है। पृथ्वी उपकरण एवं जलवायु अध्ययन से संबंधित कौन भारतीय मिशन कौन सा? निसार्ग। हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। भारत में उगते सूरज भूमि किस राज्य को कहा जाता है? वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज भूमि कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में राज्य स्थिति से लैंड ऑफ रीजन का स्थान कहा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रकाशित करता है।